एवरीवन, आई एम समीना शेख। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम। लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है किस तरीके से कंडेंस हो जाता है और उसके डायमेंशंस कैसे चेंज होते हैं। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल है आफ्टर कंडेंसेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स, जो हमें दिखाई देते हैं ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो उस क्रोमोसोम में कुछ स्पेसिफिक हिस्से होते हैं, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं विच आर टर्म्ड एज हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। तो ये जो पार्ट्स है डीएनए के या क्रोमोसोम के, ये क्या होते हैं आज हमें वो स्टडी करना है। तो इफ यू सी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए या फिर क्रोमैटिन फाइबर ऑफ डीएनए, कि क्रोमोसोम जब बनता है, जो क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं न्यूक्लियस में बने हुए, उनका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के बाद आपको ये प्रॉपर क्रोमोसोम जो है यू कैन सी ड्यूरिंग इंटरफेज और अर्ली प्रोफेज। तो जब ये कंडेंसेशन होता है, दैट इज देयर इज लॉस ऑफ वाटर, तो जो हाईली कंडेंस्ड रीजन रहता है जहां पे डीएनए का जो पैकेजिंग है बहुत ज्यादा होता है, डीएनए का अमाउंट ज्यादा होता है, दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। जब अगर हम उसमें केमिकल डाई डालें या फिर स्टेन डालें तो वो डार्क कलर शो करता है। यू कैन सी दिस डार्क रीजन्स, दीज रीजन्स आर कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमोसोम का ऐसा हिस्सा जहां पे डीएनए बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है, lot amount of DNA is present, highly condensed structure, it is present near telomere, near centromere, even you can see it is presence intercalated, कि बीच में भी present होता है क्रोमोनेमाटा के बीच में, a single strand क्रोमोनेमाटा। So what you have to remember that कि जो डार्कली स्टेन होता है, इसमें अगर हम केमिकल डाई डालें तो ये डार्क रीजन्स दिखाएगा, डार्क स्टेन दिखाएगा, दैट इज टर्म्ड एज हेट्रोक्रोमैटिन। जो हेट्रोक्रोमैटिन में डीएनए होता है वो जनरली जेनेटिकली इनएक्टिव रहता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज जेनेटिकली इनएक्टिव। जब हम बोल रहे हैं जेनेटिकली इनएक्टिव है, मतलब उसमें ट्रांसक्रिप्शन का भी रेट एकदम कम रहता है या फिर इट इज टोटली एब्सेंट, मतलब हम कह सकते हैं इट इज ट्रांसक्रिप्शनली ऑल्सो इनएक्टिव। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट chromosome when it is formed, it undergoes condensation, highly condensed region of chromosome where the amount of DNA is in large amount and it is highly packed, closely packed. Whenever it is stained, it shows dark color. That region of chromosome is termed as heterochromatin. This term heterochromatin was proposed by or coined by a scientist called as Haidt. आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, दैट इज हाइट्स। सो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल। ऑन द अदर हैंड, जो उसको ऑल्टरनेटिव रीजन रहता है जहां पे क्रोमोसोम की पैकेजिंग इतनी ज्यादा टाइटली नहीं होती, डीएनए जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है। अगर हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन एरिया को कंपेयर करो तो हेट्रोक्रोमैटिन में 2 to 3 टाइम्स डीएनए ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यूक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन में जो डीएनए है उसका अमाउंट कम होता है, वो लूजली पैक्ड होता है और वहां पे कंडेंसेशन कम होता है। सो वी कैन से इट इज हैविंग नॉन कंडेंस्ड स्टेट। सो दैट रीजन ऑफ क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज व्हाट? यूक्रोमैटिन। लेकिन जो यूक्रोमैटिन में डीएनए प्रेजेंट होता है, इट इज जेनेटिकली एक्टिव। हेट्रोक्रोमैटिन में हमने क्या देखा? इट इज जेनेटिकली इनएक्टिव। और यूक्रोमैटिन में एज द डीएनए प्रेजेंट इज जेनेटिकली एक्टिव, सो देयरफॉर यूक्रोमैटिन इज आल्सो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। यू नो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए अपना इंफॉर्मेशन देता है एंड इट इज पास्ड ऑन टू मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कौन से रीजन में होता है? यूक्रोमैटिन। इट डज नॉट ऑकर इन हेट्रोक्रोमैटिन। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक जो क्रोमोसोम होता है उसमें सम अमाउंट इज यूक्रोमैटिन, सम अमाउंट इज हेट्रोक्रोमैटिन। जो डार्क स्टेन्ड है वो हेट्रोक्रोमैटिन है, जो लाइटली स्टेन्ड रीजन है वो यूक्रोमैटिन है। हेट्रोक्रोमैटिन में डीएनए का अमाउंट ज्यादा होता है, यूक्रोमैटिन में डीएनए का अमाउंट कम होता है। हेट्रोक्रोमैटिन जेनेटिकली इनएक्टिव रहता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव।
whereas जो यूक्रोमाटिन है वो जेनेटिकली भी एक्टिव रहता है, ट्रांसक्रिप्शनली भी एक्टिव रहता है. ऑन द अदर हैंड यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि जो हेट्रोक्रोमाटिन है उसमें AT का कंटेंट, दैट इज एडेनोसाइन एंड थायमाइन, उसका कंटेंट हाई होता है. ऑन द अदर हैंड जो यूक्रोमाटिन है उसमें ग्वानाइन और साइटोसाइन का कंटेंट हाई होता है. सो रिमेम्बर द टू रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम. डार्क स्टेन्ड having high condensation rate, that is heterochromatin. Lightly stained having low condensation of DNA, that is euchromatin. Heterochromatin genetically inactive, transcriptionally inactive, and euchromatin genetically active as well as transcriptionally active. So remember it very well कि heterochromatin क्या होता है, euchromatin.